आ चुकी हूँ। एडनॉक पे आए हैं, एडनॉक की चाय पीने के लिए एज़ यूजुअल, जो मेरी फेवरेट है। प्लीज़ कप स्टार्ट। यहाँ पर ना देते हैं ज़्यादा चाय, जो है ना दुबई के एडनॉक जो है अजवान के, उसमें कम चाय देते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो मेरा व्लॉग है वो आप सब देख सकते हैं कि मैं बिरयानी बना रही हूँ। इस टाइम यहाँ पर टिक्का बिरयानी बना रही हूँ मैं यहाँ पर। तो आज मामा बाबा की फ़्लाइट है, ये लोग जा रहे हैं उम्रा के लिए जा रहे हैं। तो बस हम लोग निकलेंगे इनको भी छोड़ने के लिए। ये आप लोग देख सकते हैं, मैंने ना ये टिक्का बिरयानी बना रही हूँ, उसके लिए टिक्का बना के रखा हुआ मैंने यहाँ पर। रेसिपी मैं शेयर नहीं कर पाई क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट था, दैट्स वाई मैं नहीं शेयर कर पाई। तो अब यहाँ पर ना मैं बिरयानी में पानी डाल दी, एक तरफ टिक्के फ्राई हो रहे हैं, दूसरी तरफ जो है ना मैंने कहा जल्दी से मैं चावल भी बना लूँ। 4 गिलास, एक तो मैं ना क्वान्टिटी ना भूल जाऊँ पानी की, वरना फिर मेरे चावल ये ना ख़राब होते फिर। तो ये 5 गिलास में पानी डाल चुकी हूँ उसके अंदर। यहाँ पर ये देखें, ये टिक्का मैंने बना के रखा हुआ है, टिक्का बोटी, और साथ में इसको मैं मैदा लगा के वो कर रही हूँ, कोटिंग कर रही हूँ इसकी। और तीसरे नंबर पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने ना थोड़ा सा ना मैसी किचन हुआ इस टाइम पे, क्योंकि जब बंदा काम कर रहा था ना अफरा तफरी में, तो फिर उसको ना पता नहीं चलता कि मैसी है कि क्या है मामला। तो अब इसकी हम ना साइड्स चेंज करते हैं, देखते हैं कहाँ तक बनाएंगे। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है वैसे। अच्छा जी, अब खा के ही बताना कैसा बना है। हम तो अपनी बहन के खानों के फ़ैन हैं, मतलब हमारे ना पूरे ख़ानदान में आप ही के खाने मशहूर है। चलें जी, इसी के साथ साथ हम लोग तैयार करके दिखाते हैं, और ये लीजर टूल को भी दिखाते हैं। ये लीजर टूल जो है ना, ये लिप ग्लोस लगा रही है। इसको बर्दाश्त नहीं हुआ कि खाला भी लगा के आई लिप ग्लोस, लेकिन नहीं, इसने भी लगाना है, पूरे फैशन करने हैं इसने खाला के साथ। तो आज मैं शूट कर रही हूँ निशा आपी का मतलब पूरा व्लॉग वगैरह, क्योंकि आप भी थोड़ी थी, आप भी कहती मैंने शूट ही नहीं करना, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं आप भी तो शूट कर, मतलब कि दिखा सारी चीज़ें वगैरह, फिर हम जाएंगे तब भी दिखाएं। तो ये देखें, अभी फ़िलहाल का तो यही है। और यहाँ पर ही मेरी टिक्का बिरयानी को दम लगने जा रहा है। तो ये यहाँ पर मेरा कोयला गर्म हो रहा है, यहाँ पर इसमें प्याज डाल के, उसका प्याज का टेस्ट बहुत 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 अच्छा आता है। तो दम में प्याज जब होना है ना, फिर उसका बहुत अलग टेस्ट होता है। तो मैं अब आपको दिखा रही हूँ कि ये देखें, ये टिक्का है, ये मतलब कुछ फ्राई हो गया, कुछ वो फ्राई हो गया। ये देखें छींटे पड़ रही है ऊपर। मेरा चावल नए हैं, इसी वजह से ना ये चावल थोड़े से हो जाते हैं मुझसे ना हमेशा। ये कितनी तेज़ आग लगाई हुई है। वो कोयला हो रहा है ना, ये कोयला जल रहा है क्योंकि हम बना रहे हैं टिक्का बिरयानी। दम देना है ना, दम देना है ना। चलो अब इसको हम ना दम दे के आपको दिखाएंगे। अभी आप ही दे रही है दम, है ना, ये कोयले का दम। जल्दी ढक दे। इसको 15 मिनट के बाद खोलेंगे। ये अब हम लोग जा रहे हैं छोड़ने के लिए मामा वगैरह को एयरपोर्ट पे, और स्माइल के यहाँ पर ऑनलाइन होना शुरू हो गई है। जाते जाते एयरपोर्ट पे ताज़ी हो ही जा रही है, आज सुबह से इसकी ताज़ी हो ही जा रही है। आप ही अच्छा, तो हम लोग ये गाड़ी पे जा रहे हैं, सुबह के 2 बज रहे हैं यहाँ पर। तो बस अब हम लोग निकलेंगे एयरपोर्ट पे। अबू धाबी जा रहे हैं, यहाँ से 3 घंटे का रास्ता है अबू धाबी का। पहले भी मैं जा चुकी हूँ, पापा को जब लेने के लिए गई थी मैं उस वक्त। और वहाँ पर ये एलिज़ाबेथ को देखें फुल रेडी हो के ना इतनी प्यारी लग रही है। यहाँ पर हम लोग पेट्रोल पंप पे आ गए थे, पेट्रोल डलवाने, गाड़ी वगैरह की हवा वगैरह भरवाने, सारी मतलब जो पानी वगैरह चेक करने, सारा पेट्रोल पेट्रोल हमारा हो रहा है, टंकी फुल करवा रहे हैं हम लोग। 2 लोग बन रहे हैं, ठंडा टाइम ये लोगों पे लोग उठा लोग। हाँ जी, और यहाँ पर हमारा रास्ता शुरू हो चुका था। हम लोग जा रहे थे यहाँ पर, मतलब दुबई से ना हमारा अजमान से हमारे घर का जो था ना रास्ता, वो अबू धाबी का तकरीबन 2.5 घंटे का रास्ता था यहाँ से। तो हम लोग निकलना शुरू हो गए थे। वॉइस ओवर मैं इसलिए करी हूँ यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर इतनी तेज़ हवा थी कि मेरे कान ही सुन्न हो गए थे, लेकिन मैं भी ढीठ बनी हुई थी और मैं बनाई जा रही थी वीडियो, और मैं देखी जा रही थी कि मतलब मैंने आज खिड़की नहीं बंद करनी, मैंने सारा मतलब इसी तरह ही देखना है। तो इतनी तेज़ हवा थी ना कि मेरे कान ना दर्द शुरू हो गए थे, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, किसी की आवाज़ नहीं थी आ रही। तो यहाँ पर ना हम लोग आगे काफ़ी ज़्यादा रास्ता हम लोगों ने तय कर लिया था, काफ़ी ऊँची बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को अबू धाबी जो था ना दिन में दिखाया था, और अब रात में था। जाहिर सी बात है रात को एयरपोर्ट जा रहे थे मामा बाबा को छोड़ने, तो इस वजह से जो सा है ना
रात का सफ़र था। हम लोग तकरीबन शुरू हुए थे 2 बजे, हम लोग निकले थे और हम लोग जल्दी पहुंच गए थे। तकरीबन मेरा ख्याल 3 साढ़े 3 बजे तक हम पहुंच गए थे। रोड्स क्लियर थे, सारे साफ़ था रास्ता और गाड़ी खड़ी थी ना माशाल्लाह से, तो हम लोग टाइमली पहुँच गए थे, जल्दी मतलब पहुँच गए थे। वरना पापा तो कह रहे थे 1 बजे हम लोगों ने निकलना है, लेकिन फिर भी हम लोग 2 बजे निकले थे। तो यहाँ पे मतलब वीडियो मेरा बनाने का मकसद ये था कि मैं आप लोगों को रात में भी दिखाऊं कि अबू धाबी रात के टाइम कैसा होता है। तो इतनी ज़्यादा मतलब कि ना हवा तेज़ थी, बहुत तेज़ हवा थी और इसलिए फिर मुझे वॉइस ओवर करना पड़ गया। मैंने कहा वॉइस ओवर कर लेती हूँ। यहाँ पर हम लोग एयरपोर्ट पहुँच चुके थे। तो ये अबू धाबी का एयरपोर्ट मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा, बड़ा प्यारा था ये ना, बड़ा खूबसूरत बना हुआ था। अंदर से तो खैर मैंने नहीं देखा। तो अब देखें कि यहाँ पर हम लोग इनको छोड़ने के लिए आए हैं। तो यहाँ पर पार्किंग नहीं थी, बस जल्दी से हमने इनको ड्रॉप ऑफ दिया और अब हम निकलने लगे थे। तो मैंने वीडियो इतनी सारी कैप्चर की, मैंने कहा ज़रा अंदर तक देखती हूँ जा रहे हैं ये लोग। तो ये तीनों अंदर जा रहे थे, तो बाहर हम लोग इनको सी ऑफ कर रहे थे गाड़ी में बैठे हुए ना। तो फिर जो दुबई का एयरपोर्ट था ना, वो माशाल्लाह से मतलब बड़ा बड़ा और प्यारा, मतलब सुनने में आया कि मतलब दुनिया में कहते हैं ना इसका एक नाम है दुबई के एयरपोर्ट का। अबू धाबी का एयरपोर्ट तो मामा नहीं देखा था, वही बता सकती है कि कैसा एयरपोर्ट था। खैर यहाँ पर पार्किंग नहीं थी, हम लोग बस देख रहे थे कि वो लोग अंदर जाएँ और हम लोग यहाँ से जल्दी से निकल जाएँ, क्योंकि शुरते इर्द गिर्द ही घूमते फिरते रहते हैं और फिर वो फ़ाइन दे देते हैं। अल्लाह माफ़ करे, अबू धाबी कहते हैं बहुत सख्त है, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस के हवाले से ना अबू धाबी बहुत मतलब कहते हैं स्ट्रिक्ट, मतलब एक ना स्ट्रेट है। तो अजमान में तो इतना ज़्यादा नहीं होता खैर, लेकिन दुबई में भी होता है और कहते हैं अबू धाबी सबसे ज़्यादा इस चीज़ के मामले में ना। तो ये हम लोग बस अब गाड़ी स्टार्ट हो गई थी, अब हम लोग चलना शुरू हो गए थे। मैं इनसे मतलब नाराज़ थी कि भाई मुझे चाय पिलाए एडनॉक की। तो अब हम लोग पेट्रोल पम्प कह रहे थे कि पेट्रोल पम्प चलते हैं, किसी टक शॉप जाते हैं, वहाँ से जो है ना चाय पियेंगे। और इतनी देर में मामा बाबा की कॉल भी आ जाएगी कि वो लोग मतलब उनकी बोर्डिंग हो गई है। हमारा प्लान यही था कि जब तक उनकी बोर्डिंग नहीं होती ना तब तक हम लोग स्टे करें, लेकिन स्टे के लिए पार्किंग नहीं थी यहाँ पर, इसलिए हमने ये डिसाइड किया कि किसी न किसी पेट्रोल पंप चलते हैं, वहाँ पर थोड़ा सा स्टे भी हो जाएगा, कुछ थोड़ा बाहर निकल के टांगे वगैरह भी सीधी कर लेंगे। 2.5 घंटे से हम लोग बैठे रहे थे। तो ये बड़ा खूबसूरत था, काफ़ी लाइटिंग थी, कलरफुल था। एक्चुअली मुझे ना वॉइस ओवर करना नहीं आता, मतलब मैं ना वीडियो बनाती हूँ ना जब, तो वीडियो में ही मतलब मैं सारा बोलती रहती हूँ, मुझे ऐसे नहीं पता चलता। लेकिन ना वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ कि हवा बहुत तेज़ थी और मैं कुछ बोल भी नहीं रही थी। तो इतनी तेज़ जो थी ना हवा थी कि मतलब मेरे बाल सारे उड़ गए। जब मैं घर आई ना मेरे बालों में इतनी डस्ट, इतना कुछ था। सब लोग मुझे कहते तू बंद कर दे मतलब शीशा ना, लेकिन मैं बंद नहीं करी थी, मैं ढीठ बनी हुई थी फुल। यहाँ पर मैं टक शॉप आ गई थी आज, मैंने कहा मैं खुद जो उनसे ना चाय देखूंगी, वरना यही मेरे लिए चाय लेके आते हैं ना, मतलब मेरे हस्बैंड ही लेकर आते हैं। तो ये चाय मतलब यहाँ पर डाल रहे थे मशीन से। यहाँ पे ये ना एडनॉक की जो चाय है ना, ये मशीन की चाय होती है। ये आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे इतनी पसंद है ना कि मैं आप लोगों को बयान नहीं कर सकती। कुछ कम सी मतलब जो कहते हैं ना सिलेक्टिव सी चीज़ें जो मैं पीती हूँ, चाय वगैरह होगी जिस तरह कोई भी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एक्चुअली मैं अपनी वीडियो में नहीं बोलती, लेकिन मुझे सब लोग कहते हैं तू बोला कर अपनी वीडियो में कि चलो सब लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बोलने से मैंने कहा मतलब क्या होता है, किसी को मेरी वीडियो पसंद आएगी वो मुझे खुद ही लाइक शेयर कर देगा, लेकिन बोलने से कहते हैं बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो जी आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है लाइक भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पर चाय हम लोगों ने पी ली और वहाँ से हमें फ़ोन आ गया कि भाई बोर्डिंग नहीं हो रही, हज की फ़्लाइटें शुरू हो गई हैं, तो आप लोग हमें आके वापस ले जाओ। यहाँ से मामा पापा को रिसीव किया हम लोगों ने, मतलब हम लोग गए, इसीलिए हम लोग खड़े थे। फ़ोन आया था कि बोर्डिंग नहीं हुई, हज की फ़्लाइटें हैं। इनके पास साल का मतलब वीज़ा था ना, उसके बावजूद भी इनको एंट्री नहीं मिल पाई। फिर हम लोग इनको लेकर और बस सब लोग थके हुए थे, किसी की हिम्मत नहीं थी, सब लोग सो रहे थे। कोई किसी तरफ मुँह करके सो रहा था, कोई किसी तरफ मुँह करके सो रहा था, कोई किसी के ऊपर था, कोई किसी के ऊपर था। बस यहाँ से निकल रहे थे हम लोग। तो मैंने कहा चले थोड़ा सा सुबह का मतलब मोमेंट है कैप्चर कर लेती हूँ, ये भी बड़ा प्यारा लग रहा था। सुबह सुबह हो रही थी, मतलब मैंने आप लोगों को 3 सूरतों में दिखा दिया ना अबू धाबी, एक रात में, एक सुबह में और एक जो दोपहर में। तीनों तरह मैंने आपको अबू धाबी दिखाया, बाहर से बिल्डिंग्स इसकी सारी। बड़ा प्यारा अबू धाबी है, बहुत खूबसूरत है। कहते हैं सबसे ज़्यादा खूबसूरत अबू धाबी है, लग्जरी है, और सबसे महंगा जो स्टेट है वो अबू धाबी का ही है। उसके बाद दुबई आता है, फिर मतलब शारजा, फिर इसी तरह अजमान, उम्मुल क्वीन और फुजेरा एंड पे आता है, फिर रैसल खैमा आता है। और बस ये हमारा सफ़र मतलब था। सब थके हुए थे, घर जाकर सब लोग सो गए और उसके बाद दोपहर 2 बजे सब लोग उठे। इतनी थकावट हुई थी कि मैं आप लोगों को बयान नहीं कर सकती। मतलब सेम डे में आना जाना, और हम लोग बहुत तंग होकर बैठे थे। मेरी सीट नहीं थी गाड़ी के अंदर, मैं ज़बरदस्ती बैठी थी कि मैंने भी जाना है। तो ज़बरदस्ती बैठने से मेरी टांगों ऐसे शल हो गई थी। मतलब पता है कौन कौन था, मैं बताती हूँ आप लोगों को। इसी के साथ मेरा व्लॉग एंड हो चुका है।